आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी से, जिनके अमृत वचन हम देश के एक लब्ध प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अखबार में देखते हैं और बहुत सी समस्याओं का वो समाधान करते उसके माध्यम से चलते हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद जी। पहला मेरा आपसे यही, मैं इसको प्रश्न नहीं कह रहा हूं, मैं इसको एक विनम्र संवाद की श्रेणी में रख रहा हूं। कुंभ का संदेश न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व वांग्मय के लिए आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा जिसको अंग्रेजी में मैं कहूं कि एक स्ट्रैटेजिक टाइम है भारत की दृष्टि से मैं बात करूं जी। जब पूरे विश्व में अशांति, कलह, उन्माद, अत्याचार, शोषण है, युद्ध है और यूरोप में एक आर्थिक अव्यवस्था है, अथवा तो हम ऐसा भी देख सकते हैं कि पूरे विश्व में कहीं कहीं किन्हीं क्षेत्रों में अराजकता है। ऐसे में भारत में शांति, आर्थिक उत्थान, सामाजिक समरसता और सनातन संस्कृति को अग्रेसित होते हुए हम देख रहे हैं। आज पूरे विश्व में योग, आयुर्वेद के माध्यम से भारत की ओर उत्सुकता जगी है। पूरा विश्व अब भारत की ओर देख रहा है। मैं कुंभ के अवसर पर आपसे संवाद कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान जहां चैतन्य, मुखर, जीवंत और प्रखर रहते हैं, वह महाकुंभ। हमारी श्रेष्ठताएं, औदार्य, सांस्कृतिक वैभव, हमारे शास्त्र, विचार और विशेषकर हमारे संप्रदायों का सौंदर्य कि वो सभी ब्रह्म की ओर, ईश्वर की ओर ले जाने वाले हमारे विचार हैं। अभी पिछले ही कुछ वर्षों में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त धरोहर घोषित किया। कुंभ को यूनेस्को ने कहा कि ये एक सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर है, मानवता के लिए इंटेंजिबल हेरिटेज है। और इससे इस प्रकार के संवाद के साथ साथ इस प्रकार के संदेश और ऐसी नीतियां समाज के लिए, विश्व के लिए, परिवारों के लिए कभी नहीं बनी है। मुझे एक बात कहनी है, अमृत मंथन का अर्थ केवल अमृत का ही निकलना नहीं था। विचार मंथन भी है, मनोमंथन भी है, आत्म मंथन भी है। यहाँ से हम पूरे विश्व को दिशा देते रहे। हर्षवर्धन के काल में, विक्रमादित्य के काल में, अहिल्याबाई होलकर के समय, उससे पूर्व में भी कभी सुदुम्न, सरयाती, नभग, नाभाग, अम्बरीश, दिलीप, रघु, अज, दशरथ। ये कुंभ राम से पहले है, ये कुंभ कृष्ण से पहले है, ये कुंभ ऋषभ देव से भी पहले है। ये कुंभ उस समय है जब भगवान स्वयं कूर्म बनकर, मंदाचल पर्वत बनकर, एक तरह से देखा जाए तो कुंभ में विष्णु के 5 अवतार, वे अमृत बने, अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी बने, कूर्म बने, मंदराचल बने और धन्वंतरी बने। तो विष्णु ने कुंभ में 5 अवतार लिए हैं। इसका अर्थ है ईश्वरीय सत्ता लोक कल्याण के लिए, समष्टि कल्याण के लिए यहां प्रकट हुई है। आपकी बात बहुत अच्छी कही आपने कि ये संसार का इससे बड़ा कोई और समागम नहीं है तो इस प्रकार का तो नहीं है कि अभी 35 से 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, अलग अलग दिशाओं से, गिरिकंदराओं से, हिमोपत्तिकाओं से, गिरि गहुवरों से, वन प्रांतरों से, छोटे किसी गांव से लेकर महानगरों से, हमारे ही इस शिविर में अनेकों देशों से जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु आए। ये संवाद की जगह, ये आत्ममंथन की जगह है। ये एक महाकुंभ अवसर है परम सत्य को खोजने के लिए और ये स्वयं को जानने का अवसर है। बहुत सुंदर बात है, ये स्वयं को जानने का एक अवसर है जो इस लौकिक जगत में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहां जाना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। भारत की मैं बात करूं तो हमारा रास्ता रोकने की बहुत कोशिशें होती हैं। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबल नेतृत्व है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इसी समय जैसे अंग्रेजों ने 1857 के बाद हिंदू मुसलमान में एक रिफ्ट, एक दरार डालने की कोशिश की। आज बांग्लादेश खड़ा हो जाता है, कभी कभी ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं संघ प्रमुख
कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना उचित नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये षड्यंत्र अभी भी उसी इंटेंसिटी से, उसी तीव्रता से चल रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जग जाहिर है, मैं नाम क्या लूं उन लोगों का, वो यहाँ डीप स्टेट के तहत काम कर रहे हैं। और डीप स्टेट का अर्थ है किसी कंट्री को डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए, वहाँ अराजकता कैसे पैदा की जाए, मालिन्यता, मनोभेद, वर्ग भेद, संघर्ष के अलग आयाम कैसे खड़े किए जाएं, वैचारिक द्वेष कैसे पैदा किया जाए, परस्पर संगठनों में एकता, मैत्री, प्रीति और समन्वय है, संगठनों में जो तालमेल है उसे छिन्न भिन्न कैसे कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि कालनेमी बनकर जैसे मार्ग रोकने आ गया कोई निशाचर कि वो बूटी समय पर ना आने पाए, या कि चंडमुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर के वध के लिए से दुर्गा आई थी तो मार्ग तो रोका था। यहाँ अनेक चीजें हैं, मैं उनके नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन जब कभी लोकसभा बैठती है तब उससे पहले ये तैयारी हो जाती है कि कोई एक यहाँ विवाद लाया जाए, वितंडा लाया जाए, क्योंकि हमारे अर्थ के उत्थान, आर्थिक उत्कर्ष को देखकर पूरा संसार बौखलाया हुआ है। उनमें इस तरह की व्याकुलता है कि ये भारत कहाँ जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं, नासा में सर्वाधिक अंतरिक्ष विज्ञानी हमारे हैं, सिलिकॉन वैली में सर्वाधिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे हैं, पूरे विश्व भर में वो अभियंता हों, चिकित्सक हों, मनोचिकित्सक हों, आर्किटेक्ट हों, हमारे हैं। योग और आयुर्वेद के माध्यम से जिस ढंग से भारत के सॉफ्ट पावर की आंधी आई है आज पूरे विश्व में, उस पूरी आंधी से बौखलाहट तो है। और आपने कहा कि वो फिरंगी आए, फ्रेंच आए, डच आए, स्पेनिश आए, ब्रिटिशर्स आए, अलग अलग प्रपंच लेकर आए। अब कभी कभी ऐसा आता है कि यहाँ हमारी आर्थिक आंधी को रोकने के लिए, और हमारे जैसे संघ प्रमुख ने बात कुछ और कही, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मंदिर तो पूरी धरती पर है। अजरबैजान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में मंदिर निकले हैं। अरे पिछले दिनों सऊदी अरेबिया में मंदिर निकला, तो कुछ साल और 1000 साल पहले तो सनातन की धरती थी ये। और यहाँ की बात क्या है, मैं ग्रैंड कैनियन कई बार गया हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की पहाड़ियां हैं, पाताल में मंदिर है भाई। अमेरिका को हम पाताल लोग कहते हैं, तो ग्रैंड कैनियन में मंदिर है तो सही। उज्बेकिस्तान में मंदिर है ना, कुछ वर्ष पहले पर्शिया में, इराक था क्या, अजरबैजान में तो आज भी बाकू में मंदिर है, और वहां अग्नि का मंदिर है। तो जो सिल्क रूट था ये कभी, और जो पूरा जाता था यूरोप तक, उसमें जगह जगह मंदिर थे। तो कुछ आतताइयों का या कुछ उन्मादियों का कोई अगर आवेग रहा हो तो उस सत्य को कैसे झुटलाया जा सकता है। पर हाँ, आदरणीय मोहन भागवत जी का कहना यह था कि हम आवेश में वातावरण को न बिगाड़ दें, हम किसी उन्माद में न आ जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अभियान रोक दिया जाए, उन्होंने और एक संत के नाते आप पूरी तरह सहमत हैं इससे? उन्माद फैलाने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, हमारा धर्म उन्माद की तो किसी को आज्ञा नहीं देता है। पूरा विश्व जब अशांत है तो हम ही तो शांति देंगे, हम ही तो उनको संतुलित करेंगे। और हम तो लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु कहने वाले प्राणी हैं। हम किसी एक लोक की चिंता कहाँ करते हैं। लोकाः यानी अनेक लोग, समस्ता है यानी सभी, आनो भद्रा अर्थ क्या है इसका, कि सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए। जिसने चारवाक को दर्शन में पहले आदर दिया वो भारत है। दर्शन के विद्यार्थी पहले चारवाक को पढ़ते हैं, तो जो चारवाक को आदर दे रहा है तो वो तो सभी का आदर करता है, लेकिन उन्माद के लिए स्थान नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही। और देखिए, एक संत का अध्ययनशील जो स्वभाव है वो स्वामी जी के पास मुझे मिलता है। डीप स्टेट ये शब्द आमतौर पर इंटेलिजेंस का शब्द होता है। ये जो समझते हैं ये बहुत आसानी से बोला जाने वाला और समझा जाने वाला शब्द नहीं है। और डीप स्टेट का अर्थ है किसी भी राज्य, किसी भी देश को ऐसी स्थितियां, अराजक स्थितियां पैदा करके उसको पेचीदगियों में, मुश्किलों में डाल देना, जिससे उसकी उन्नति पर सीधा प्रभाव पड़े। धर्म सत्ता हमेशा, मैं आपसे पूछता हूं कि राजनीतिक सत्ता का मार्गदर्शन करती रही है। आज हमारे देश में कई बार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें कटुता चरम पर पहुंचती नजर आती है। ऐसे में कभी
आपकी शरण में आते ही हैं राजनेता, पूछते हैं, आप कुछ कहते हैं उनसे? नहीं, मेरी शरण में तो नहीं आते, हाँ, लेकिन चूंकि मेरे उनसे संवाद होते हैं, किन्हीं से मैत्री है, अत्यंत अंतरंगता है, किन्हीं के उच्च आदर्श चरित्र चिंतन और उनकी प्रकृति से भी मुझे बड़ा संतोष होता है। सभी दिशाओं में, सभी वर्गों में अच्छे लोग हैं। विशेषकर राजनीतिक व्यक्ति के पास तो आज वो बहुत व्यस्त है, उसे उसे यहाँ की प्रगति के लिए भी समर्पित होना है, उसे विकास के नए आयाम और नए अवसर ढूंढने हैं। पर हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब देश की बात आए, जैसे बांग्लादेश की बात आई है, तो देश को इकट्ठा होना चाहिए। और वो कहाँ गए मानवाधिकार संगठन जो हर बात के लिए कैंडल लेकर निकलते रहे? अब पूरा एक वर्ग इतना आहत और मर्माहत है, जिस ढंग से वहां अत्याचार हुआ, वहां संतों को उन्होंने कारागृह में डाला है, मंदिर जला दिए गए, युवतियां, तरुणियां, किशोरियों को किस ढंग से अपमानित किया बांग्लादेश में। तो यहाँ सभी दलों को उठकर खड़ा होना चाहिए था और यहाँ की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और वो बांग्लादेश जिसको स्वातंत्र दिया हमने, वो बांग्लादेश जिसके लिए हमने न जाने कितनों से बैर मोल लिया, वो बांग्लादेश जिसके लिए मुझे वो समय याद आता है जब छोटे छोटे बच्चे डाक टिकट बेच रहे थे, झंडा घर घर पहुंचा रहे थे। तो उस बांग्लादेश को तो हमारा कृतज्ञ होना चाहिए। उस बांग्लादेश की जहां तक बात है, तो मैं ये यूएन से भी ये अपील करना चाहूंगा कि मानवाधिकार के लिए आप इतने सतर्क हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आपकी संवेदनशीलता कहाँ है? और भारत के भी वे सब कहाँ चले गए? हाँ, आपने कहा कि राजनेताओं के साथ उठक बैठक है आपकी। दलगत नीति से जब व्यक्ति उठेगा तो निसंदेह राष्ट्र और आगे जाएगा। आज आवश्यकता ही है कि पांचवी अर्थव्यवस्था नहीं, हमें तीसरी बनानी होगी। और हमें उत्पाद के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम अग्रणी हो सकते हैं। क्योंकि जिस ढंग का गणित हमारा है, जिस प्रकार से बौद्धिक प्रखरता हमारी है, जो मनीषा हमारे पास है, जिस प्रकार के सांस्कृतिक निष्ठा और आध्यात्मिक मूल्य और उस प्रकार के प्रभा हमारे पास है, अन्य कहीं नहीं है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही मानक चाहेगी, सही और प्रामाणिक जब वो आंकड़े ढूंढने निकलेगी, तब वो संस्कृत के पास आएगी, वो वेदों के पास आएगी, उपनिषदों के पास आएगी। क्योंकि वो ये कहता है पूरा विश्व एक कुटुंब है। वननेस के बाद जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ढूंढेगी तो हम आगे आएंगे। इसलिए मैं तो युवाओं से ये भी अपील करना चाहूंगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मनोरंजन न ढूंढे, सत्य और यथार्थ को ढूंढे, तो वो सीधे उपनिषदों के पास जाएंगे।